Hi everyone, it's me Ashit Kumar Yadav. Now this is going to be our third lecture of biochemistry sections, and now in today's lecture we are going to discuss about the structure and classification of carbohydrate. In the previous lecture we had completed about the structure and classification of amino acid and proteins. So today we are going to start with the carbohydrates, and I will upload the PDF of these notes on my Telegram channel. So I will give the link of my Telegram channel in the description box, from where you can download this PDF easily. Okay, so without wasting time, let's start our lessons. So let's start. स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या क्या होगा। ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट्स आर ए ग्रुप ऑफ नेचुरली ऑकरिंग कार्बोनल कंपाउंड्स अल्डिहाइड और कीटोन्स दैट आल्सो कंटेन सेवरल हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? एक ग्रुप होते हैं जो कार्बोनल कंपाउंड्स होते हैं, जो नेचुरली यानी प्राकृतिक ऑकरिंग होते हैं, जैसे कि अल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। उसी को उसमें सेवरल हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट का हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। पहले कार्बोहाइड्रेट का ये डिफिनेशन हो गया। ठीक है, इट में ऑल्सो इंक्लूड देयर डेरिवेटिव्स विच प्रोड्यूस सच कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। ये क्या होते हैं? इनमें उनका डेरिवेटिव्स भी इंक्लूड किया जाता है, जो कि यही इसी प्रकार के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं हाइड्रोलाइसिस करने के बाद। दे आर द मोस्ट अबाउंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन नेचर एंड ऑल्सो रेफर्ड एज सैकराइड्स। यानी क्या होता है? ये मोस्ट अबाउंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रकृति यानी नेचुरली अकर होते हैं, और इसको हम लोग सैकराइड्स भी कहा जाता है। ठीक है, the carbohydrates which are soluble in water and sweet in taste are called as sugars। वो उस तरह के कार्बोहाइड्रेट जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं और उनका स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है, उसको हम लोग सुगर्स भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ हम लोग आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, किस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से कंपाउंड होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, द जनरल एम्पेरिकल स्ट्रक्चर फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इज CH2O होल N। ठीक है, इनका क्या जनरल फार्मूला जो होता है, स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कार्बोहाइड्रेट का? CH2 होता है, O होता है और होल N होता है। ठीक है, N यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, किस फॉर्म में? अल्डिहाइड और कीटोन्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं विथ मल्टीपल हाइड्रोक्साइल ग्रुप अमॉन्ग ऑफ द कार्बन चेन। यानी क्या होते हैं? इसमें मल्टीपल हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि इस तरह से कार्बन चेन में कमिंग ऑफ होते हैं। ठीक है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंपल शुगर कॉल्ड मोनोसेकेराइड। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, उसको सिंपल शुगर कहा जाता है, इसको हम लोग मोनोसेकेराइड्स भी कहते हैं। ठीक है, ए मोनोसेकेराइड कैन बी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड यानी अल्डोज होता है, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या फिर कीटोज होता है। यानी ए मोनोसेकेराइड होता है ना, उसमें क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी यानी बहुत सारा हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है, अल्डिहाइड होता है, जिसको हम लोग अल्डोज कहा जाता है। या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है, बहुत सारे कीटोन, उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब पॉली मतलब बहुत सारा होता है, मैनी होता है, वो इसको कीटोज कहा जाता है। ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंटेड इन एनी ऑफ द 3 फॉर्म्स। एंड कार्बोहाइड्रेट का 3 स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से 3 स्ट्रक्चर दिया गया है। पहला क्या होता है? ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, दूसरा होता है हेमी एसिटल स्ट्रक्चर होता है, एंड नाउ थर्ड होता है जो हवार्थ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो हम लोग पहला देखेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, किस तरह से होता है? ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? इट इज़ द लॉन्ग स्ट्रेट चेन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? लॉन्ग होता है और स्ट्रेट चेन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, और नेक्स्ट इज हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है? Here, the first carbon of the glucose condenses with the OH group, hydroxy group of the 5th carbon to form a ring structure। ये क्या करता है? जो पहला कार्बन होता है ग्लूकोज का, वो कंडेंस करता है, और जो हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसमें 5th कार्बन में ये मतलब जुड़ जाता है जाकर के। इस कारण ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है, रिंग लाइक यानी गोल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं हेमी एसिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज हवार्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, हवार्थ स्ट्रक्चर क्या होता है? ए हवार्थ प्रोजेक्शन इज ए कॉमन वे ऑफ राइटिंग ए स्ट्रक्चरल फार्मूला टू रिप्रेजेंट द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड विद ए सिंपल 3 डायमेंशनल परस्पेक्टिव। ये हवार्थ प्रोजेक्शन होता है, वो कॉमन वे होता है जिसमें कि स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं ना, उसका राइटिंग का एक कॉमन फार्मूला होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है साइक्लिक स्ट्रक्चर का, जिसमें मोनोसेकेराइड होते हैं, सिंपल 3 डायमेंशनल परस्पेक्टिव में वो फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, classification of carbohydrates. Now we are going to discuss about the classification of carbohydrate. Okay, the simple carbohydrates include single sugars, monosaccharide and polymers, that is oligosaccharide and polysaccharide। and simple carbohydrate होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सिंगल शुगर होते हैं जिसको हम लोग मोनोसेक्राइड कहा जाता है, या फिर पॉलीमर्स होते हैं यानी दो जुड़ के बनते हैं जिसको हम लोग ओलिगोसेक्राइड कहा जाता है, और या फिर पॉलीसेक्राइड होते हैं। यानी पॉलीसेक्राइड मतलब क्या होता है? मैनी टाइप ऑफ sugars are combining together, that is the polysaccharides। ठीक है,
तो देखते हैं मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं भाई, ये कार्बोहाइड्रेट का पहला टाइप होता है, ठीक है। सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट ग्रुप होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, एंड ऑफन कॉल्ड सिंपल शुगर, इसको हम लोग कभी कभी सिंपल शुगर भी कहा जाता है। सिंस दैट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, यानी वो बाद में मतलब इसके बाद वो जब मोनोसेक्राइड हो जाते हैं उसके बाद उसको कभी भी हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता है। कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलिन होते हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं, बेचारे सोल्यूबल इन वाटर, क्रिस्टलिन सॉलिड होता है जो कि वाटर में इजीली मिक्स अप हो जाते हैं, एंड इनसॉल्युबल इन ए नॉन पोलर सॉल्वेंट, और इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर इसको मिलाएंगे तो ये नहीं मिलेंगे। दीज आर कंपाउंड विच पोजेस ए फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कि फ्री अल्डिहाइड या फिर फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। द जनरल फार्मूला इज CnH2n होल एन, और या फिर CnH2nOn, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला है CnH2nOn, या फिर n एक नंबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, या फिर CnH2nOn, ठीक है, इस तरह से होते हैं। They are classified according to the number of carbon atoms they contain and also on the basis of their functional group present। ये क्या होता है, ये फर्दर क्लासीफाई किए जाते हैं जिसमें कि कार्बन एटम कितना है इसमें, और इसमें कौन कौन सा बेसिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसके अनुसार भी इसको क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसका एग्जांपल क्या हो गया मोनोसेक्राइड का, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इरिथ्रोसेलुलोज और राइबोलेज, ठीक है, ये इनका एग्जांपल हो गया मोनोसेक्राइड शुगर का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं भाई, देखते हैं इनमें। ओलिगोसेक्राइड्स आर कंपाउंड शुगर्स that yield 2 to 10 molecules of the same or different monosaccharide on hydrolysis। इसमें क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड शुगर होते हैं जिसमें कि 2 से 10 मोलिक्यूल्स होते हैं सेम या डिफरेंट मोनोसेक्राइड या फिर हाइड्रोलाइसिस करने पर इनमें प्रेजेंट होता है, उसी को ओलिगोसेक्राइड कहा जाता है। द मोनोसेक्राइड यूनाइट्स टू ज्वाइंट बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी यूनाइट्स UNITs, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड यूनिट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं किसके द्वारा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा वो ज्वाइन होते हैं एक में दूसरे से, ठीक है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स, यानी मोनोसेक्राइड नंबर यूनिट्स के अनुसार इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड एंड टेट्रासेक्राइड, यानी इसी के नंबर के अनुसार इसको हम लोग डाइसेक्राइड या फिर ट्राइसेक्राइड या फिर टेट्रासेक्राइड में डिवाइड करते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स यील्डिंग 2 मोलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस इज नॉन एज ए डाइसेक्राइड, यानी क्या होता है, ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं इसमें 2 मोलिक्यूल्स होते हैं मोनोसेक्राइड का, हाइड्रोलाइसिस करने पर उसको क्या कहते हैं हम लोग, डाइसेक्राइड कहते हैं। एंड द वंस यील्डिंग 3 और 4 मोनोसेक्राइड आर नोन एज ट्राइसेक्राइड, और दूसरा फिर उसमें अगर 3 या 4 मोनोसेक्राइड कंबाइन करेंगे एक दूसरे से तो उसको हम लोग ट्राइसेक्राइड कहते हैं। एंड टेट्रासेक्राइड किसे कहते हैं, जिसमें 4 मोलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ेंगे उसको टेट्रासेक्राइड कहा जाता है रिस्पेक्टिवली, एंड सो ऑन। और इसी तरह से 5 को पेंटा करेंगे, 6 को हेक्सा करेंगे, इस तरह से कहा जाता है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द जनरल फार्मूला ऑफ डाइसेक्राइड इज CnH2n(n-1), एंड क्या होता है, CnH2n-1 का जनरल फार्मूला होता है। डाइट ऑफ ट्राइसेक्राइड CnH2nOn-2, और क्या होते हैं, ट्राइसेक्राइड में CnH2nOn-2 होता है, और टेट्रासेक्राइड में क्या हो जाएगा, CnH2n(n-3) हो जाएगा, इस तरह से बढ़ते रहेगा ये, ठीक है। डाइसेक्राइड के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल होते हैं इसका सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है और माल्टोज होता है, ठीक है। ट्राइसेक्राइड में कौन कौन से होते हैं, इसमें भी ट्राइसेक्राइड्स आर, देखिए इसमें दिया गया है रेफाइनोज और रेबिनोज, ठीक है। और नाउ नेक्स्ट इज लास्ट इज दैट इज द पॉलीसेक्राइड, दैट इज द टाइप ऑफ द थर्ड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसको देखते हैं क्या होता है ये। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकेंस, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्लाइकेंस भी कहा जाता है, ठीक है। पॉलीसेक्राइड कंटेन मोर देन 10 मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में क्या होते हैं, मोर देन 10 मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होते हैं। यूनिट्स कैन बी हंड्रेड्स ऑफ शुगर यूनिट्स इन लेंथ, एंड क्या होता है, 100 ऑफ शुगर इसमें यूनाइट करते हैं और ये इसका 100 यूनिट जोड़ करके एक लेंथ बनाते हैं, इसको पॉलीसेक्राइड कहा जाता है। दे येल्ड मोर देन 10 मोलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, ये क्या करते हैं, 10 से ज़्यादा मोलिक्यूल्स को मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं मोनोसेक्राइड का हाइड्रोलाइसिस करने के बाद। पॉलीसेक्राइड डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द आइडेंटिटी ऑफ देयर रिकरिंग मोनोसेक्राइड यूनिट्स, यानी क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड डिफर करते हैं प्रत्येक फॉर्म में क्योंकि इनका आइडेंटिटी होता है जो रिकरिंग मोनोसेक्राइड होता है उसमें अलग होता है। इन द लेंथ ऑफ देयर चेन, इनका चेन जिस तरह से होता है उसमें अलग होता है। इन द टाइप ऑफ बॉन्ड लिंकिंग यूनिट्स, और इसका जिस तरह से बॉन्ड लिंकिंग यूनिट्स होते हैं इसमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है इनमें। एंड इन द डिग्री ऑफ ब्रांचिंग, और इसका किस तरह से ब्रांच का फॉर्मेशन होता है, जैसे कार्बन का चेन होता है इसमें ब्रांचिंग होता है ना, इस तरह से इनमें भी डिफरेंस मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कार्बन का चेन है, फिर यहाँ से ब्रांच फूटता है, यहाँ से ब्रांच फूटता है, इस तरह से इनमें भी डिफरेंस होता है, इसी का फिर डिफरेंट टाइप्स होते हैं। दे आर प्राइमरीली कंसर्न विद 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन, इनका 2 प्राइमरीली फंक्शन होता है। क्या क्या होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है और द स्टोरेज ऑफ एनर्जी, इनका 2 फंक्शन होते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है या फिर किसी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाएंगे बॉडी पार्ट्स का, या फिर इनका स्टोरेज ऑफ एनर्जी, जिससे बॉडी में एनर्जी स्टोर होता है, जो हम लोग काम करते हैं तो एनर्जी का डिवीजन होता है। ATP पढ़ेंगे आगे चल के हम लोग, ATP सिंथेसिस क्या होता है, इसी तरह से ये एनर्जी स्टोर करते हैं।
दे आर फर्दर क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। यानी क्या होता है, इसको फर्दर डिफाइड क्लासीफाई किया जाता है जिस किस प्रकार के इनके मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, जिसका इस तरह से इनका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, इस तरह से इनको क्लासीफाइड किया जाता है। दे में भी होमोपोलीसेकेराइड, इसको हम लोग होमोपोलीसेकेराइड भी होते हैं इस तरह से, कंटेनिंग मोनोसेकेराइड ऑफ सेम टाइप्स। यानी अगर मोनोसेकेराइड अगर सेम टाइप का कंटेन करे तो उसको हम लोग होमोपोलीसेकेराइड भी कहा जाता है, या फिर अलग अलग करेंगे तो उसको हम लोग हेट्रोपोलीसेकेराइड भी कहा जाता है। अलग अलग मोनोसेकेराइड प्रेजेंट थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड, देन इट इज़ नोन एज द हेट्रोपोलीसेकेराइड्स। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ होमोपोलीसेकेराइड आर स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। यानी होमोपोलीसेकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? स्टार्च हैं, ग्लाइकोजेन है, सेल्यूलोज है और पैक्टिन है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट दैट इज हेट्रोपोलीसेकेराइड्स आर हाइलोरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रियोन। ठीक है, कॉन्ड्रियोटिन। ठीक है, इनका एग्जाम्पल है किसका? हेट्रोपोलीसेकेराइड्स का, हाइलोरिक एसिड और कॉन्ड्रियोटिन। ठीक है। So this is all about our today's lessons about the structure and classification of carbohydrates, and in the next lecture we are going to discuss about the structure and classification of fats, then we'll move towards the metabolism of carbohydrate glycolysis. Okay, so there is humble request to everyone who are watching my videos for the first time or are new my channel, kindly like, share and subscribe my channel to be updated that whenever I upload my videos you will got notification and you will never miss my class. So I will provide the PDF on my Telegram, so I will give the link in the description box or in the first comment section so that you can get it easily. So best of luck, study well. That's it for the today's lesson.